हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 12 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का सिग्नल 2.51 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की वाक तरंग द्वारा मॉड्यूलेट किया गया है। उच्च तथा निम्न पास बैंड आवृत्तियां क्रमशः होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। जब संकेत सिग्नल को जिनकी आवृत्तियां कम होती है, वाक तरंग जिनकी आवृत्तियां अधिक होती है, इसके साथ अध्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं मॉड्यूलित तरंग, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ये प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान अपन को मॉडुलक सूचकांक एक राशि प्राप्त होती है जिसे एम बोलते हैं। ये होता है ए एम, मॉडुलक सिग्नल का आयाम बटे वाक सिग्नल का आयाम। यह अपन को गुणवत्ता बताता है। जब मॉड्यूलर प्रक्रिया की जाती है तो ग्राही के पास कितना अच्छा सिग्नल पहुंच पाता है, उसकी गुणवत्ता को कौन बताता है? मॉडुलक सूचकांक बताता है। इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। जब यहाँ पर मॉड्यूलेशन प्रक्रिया होती है तो इनकी आवृत्तियों में बैंड बनता है। तो दो तरीके के बैंड होते हैं, एक तो उच्च पास बैंड आवृत्ति और एक होता है निम्न पास बैंड आवृत्ति। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में दो आवृत्ति अपने प्राप्त होती है, उच्च पास बैंड प्राप्ति और निम्न पास बैंड आवृत्ति। इसका मान देखें तो इसका मान होता है एफ उच्च के लिए यूएसबी, जिसका मान होता है एफ सी धन एफ एम। देखिए, वाक संकेत जो होते हैं इनकी आवृत्ति एफ सी कहलाती है, इनका आयाम एसी कहलाता है। और संकेत सिग्नल इनको अपन मॉड्यूलर सिग्नल भी बोलते हैं। इनकी आवृत्ति एफ एम और इनका आयाम ए एम कहलाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर अपन निम्न पांच बैंड की बात की जाए तो ये होगा एफ सी ऋण एफ एम। आइए बच्चों, इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न का हल देखते हैं। अपन को बोला गया है 1.12 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का सिग्नल 2.51 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की वाक तरंग द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है। तो देखिए, अगर अपन एफ यू एस बी निकाले तो एफ यू एस बी अपना होगा एफ सी धन एफ एम। एफ सी का मान अपन को बताया गया है 2। एफ सी का मान देखते हैं 2.51 मेगाहर्ट्ज, 2.51 मेगाहर्ट्ज। और एफ एम का मान दिया गया है अपन को 12 किलो हर्ट्ज। तो इसका मान यहाँ पर रखना चालू रखते हैं 2.51 मेगा हर्ट्ज धन 12 किलो हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में बदलते हैं तो ये होता है 2510 किलो हर्ट्ज धन 12 किलो हर्ट्ज। इसको हल करने पर अपन को उच्च पास बैंड मिलेगा। आवृत्ति 2522 किलो हर्ट्ज। ये आ गई अपन के पास उच्च पास बैंड। अब अपन यहाँ पर निम्न पास बैंड आवृत्ति देखते तो एफ सी ऋण एफ एम होगा। एफ सी का मान 2.51 मेगा हर्ट्ज धन, सॉरी ऋण आएगा यहाँ पर क्योंकि अपन निम्न पास बैंड निकाल रहे हैं तो ऋण
12 किलो हर्ट्ज। इस मेगाहर्ट्ज को किलोहर्ट्ज में बदलते तो ये आता है 2510 किलो हर्ट्ज ऋण 12 किलो हर्ट्ज। इसको हल करने पर अपन को FLSB मिलेगा 2488 किलो हर्ट्ज। यही अपना उत्तर है। दो तरह की आवृत्ति, निम्न और उच्च पार्श्व बैंड आवृत्ति अपन ने देख ली। चलिए अपन सही विकल्प का चयन करते हैं। 2522 ये उच्च पार्श्व बैंड आवृत्ति और 2488 ये अपने पास निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति। तो 2522 2488 किलो हर्ट्ज ब ऑप्शन अपना सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।